बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वली खान एक नए वीडियो के साथ कंस्ट्रक्शन मास्टर चैनल से आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और वो पाए तकमील तक पहुंचता है जब ये सारे स्टेजेस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब आप कंस्ट्रक्शन के दौरान हम किन स्टेजेस से गुजरते हैं और उसमें हमें कौन से तरीकेकार अपनाने चाहिए, उसमें हमें क्या एहतियात करने चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये जो मैं एक वीडियो का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो कि बिल्डिंग लाइन में आना चाहते हैं। तो ये उस कड़ी का मतलब ये उस चेन की एक पहली कड़ी है कि जब मैं एक पूरा वो एक प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज जो होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, उससे लेके फाइनल स्टेज तक कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, किस तरह हम उसको कंप्लीट करते हैं और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा। आज भी इसमें कुछ हिस्सा मैं इसका आज कवर करूंगा और इस तरह इसके जो डिफरेंट स्टेजेस है उसको मैं मुख्तलिफ वीडियो में साथ साथ अपलोड करता जाऊंगा। तो ये उस जो स्टेजेस है बिल्डिंग के उसकी पहली वीडियो है। तो पार्ट 1 इसको हम कह सकते हैं, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो बिस्मिल्लाह करते हैं कि शुरू हमने अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब जेन में मुख्तलिफ सवाल उठते हैं। कोई कहता है पैसों की जरूरत होती है, ये भी एक अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ड्राइंग की जरूरत होती है, ये भी एक एस्पेक्ट है कि हमें ड्राइंग की भी जरूरत होती है। तो सबसे पहले जब कोई बंदा सोचता है तो घर बनाने के बारे में, तो सबसे जो पहला स्टेज होता है वो ये है कि आपने घर के लिए जमीन खरीदनी है, परचेजिंग ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस। मतलब आप जो घर बनाना चाह रहे हैं सबसे पहले आपने जाके लैंड परचेज करना है या आपने प्लॉट खरीदना है। प्लॉट खरीदने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो है कि आप साइट डिमार्केशन करें। अच्छा व्यूअर्स, बताता चलूं कि प्लॉट आपके मुख्तलिफ एरिया में हो सकते हैं, लेकिन चूंकि दुनिया अब मॉडर्न साइड पे जा रही है, पहले तो ये होता था कि गांव में आपने कोई जमीन ले लिया, कहीं मतलब किसी देहात में ले लिया या आप कहीं शहर में भी लेते, तो वो चूंकि प्रॉपर तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कंस्ट्रक्शन भी नहीं होती थी और इवन के ना तो वहां पे सीवरेज सिस्टम का भी कोई सिस्टम होता था ना वाटर सप्लाई का। तो आजकल दौर चेंज हो रहा है और काफी सारी चेंजेस आ रहे हैं हर एक शोबे में। तो कंस्ट्रक्शन में भी चूंकि ये एक टॉप ऑफ द लाइन समझे बिजनेस भी है दुनिया में कि, और लोगों की रिक्वायरमेंट भी होती है कि हर बंदे को घर की जरूरत होती है। अब जो नए तरीकेकार है, मतलब नए जो इसके लिए लोग सोचते हैं, या बिल्डिंग इंजीनियरिंग इसमें है और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, मतलब पूरे एक सिविल इंजीनियरिंग इसको कह सकते हैं कि आजकल बिल्डिंग में काफी ज्यादा इसको लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए करना यह है कि पहले तो प्लॉट शॉट जिधर भी आप ले लेते उसका कोई इशू नहीं होता था, तो वो आप जिस बंदे से जमीन खरीदते हैं वो आपको उसका अलहदा करके बता देते कि ये आपका प्लॉट है जनाब और आप बनाओ। उस टाइम ना तो इंची का हिसाब होता था ना फुटों का हिसाब होता था, मतलब अगर आप 4-5 इंच प्लॉट को साइड है उसकी इधर उधर कर भी लेते कोई इशू नहीं होता था। आजकल जब भी कोई प्लॉटिंग होती है तो बाकायदा तौर पे कोई टाउनशिप होता है या हाउसिंग सोसाइटी होती है, तो सबसे पहले उसके लिए पूरी जब सोसाइटी को डिजाइन किया जाता है तो उसमें एक एक इंच इवन के एक एक सेंटीमीटर का ख्याल रखा जाता है। प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसमें रोड डिजाइन होते हैं, उसमें सीवरेज सिस्टम डिजाइन होता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन होता है, गैस का डिजाइन होता है, आपको मस्जिद, प्लेग्राउंड, स्कूल, हर चीज, मार्केट, सब कुछ इसमें डिजाइन में शामिल होता है। तो वहां पे आपके पास मतलब कोई ज्यादा रिलैक्स सिस्टम नहीं होता, ना आप वहां पे अपने मर्जी से कोई अपना प्लॉट अलहदा कर सकते हैं। तो जो इतनी मैं स्टोरी इसलिए बता रहा था कि
जब आप प्लॉट लेंगे तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है कि आपको प्लॉट अपना उसके हुदूद का पता चले, जिसको साइट डिमार्केशन भी कहते हैं। अब लैंड डिमार्केशन भी इसको कह सकते हैं। जो प्लॉट डिमार्केशन होता है, जब आप प्लॉट लेते हैं उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो स्टेज होगा वो प्लॉट डिमार्केशन होगा। डिमार्केशन में आपको उस सोसाइटी के जो कंसर्न सर्वेयर होते हैं या इंजीनियर होते हैं, वो आके आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेट से अपने, आजकल जिस तरह जीपीएस टोटल स्टेशन से आपको प्रॉपर उसके बेस लाइन, या आप कह सकते हैं कि आपके प्लॉट के चारों कॉर्नर बकायदा तौर पे वहां पे कंक्रीट बना के, वहां पे पोल बना के, या कोई वहां पे सरिये लगा के, या स्टील की कील लगा के प्रॉपर तरीके से पक्के पक्के आपको निशान लगाए जाते हैं। तो ये वो स्टेज होता है, इसको डिमार्केशन कहते हैं, डिमार्केशन ऑफ साइट। अच्छा, साइट डिमार्केशन के बाद आपका आ जाता है स्टेज लेआउट का। आपने बिल्डिंग, जब आप डिमार्केशन होती है उसमें आपके पास, सॉरी यहाँ पे एक चीज और ऐड करता जाऊं कि जब आपका प्लॉट डिमार्केशन होती है तो वहां पे आपको ड्राइंग की जरूरत होती है। और ड्राइंग दो किस्म की होती है, एक ये है कि आपके पास आर्किटेक्चर ड्राइंग होनी चाहिए और एक आपके पास स्ट्रक्चर ड्राइंग होनी चाहिए। आर्किटेक्चर ड्राइंग वो होता है जो कि आपको आर्किटेक्ट बनाता है, और स्ट्रक्चर ड्राइंग वो होता है जो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर डिजाइन करता है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज का ख्याल रखना है, जब आप इस स्टेज पे आएंगे तो आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से कहना है कि मेरा जो ये जमीन है या मेरा घर है, यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सॉइल टेस्ट करवाएं। काफी सारी जगहों पे टाउनशिप में लोग जमीनें सीधी करते हैं, या फिर जमीन के नीचे या जो सॉइल होती है वो इतनी ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, बैरिंग कैपेसिटी कम होती है सॉइल की, तो उसके लिए वहां पे प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं, जिसको सॉइल टेस्ट कहते हैं। सॉइल टेस्ट बोर होल से करते हैं, जिस तरह हम बोरिंग करते हैं, इसी तरह के वो एक प्लॉट में 2-3 जगहों पे डिफरेंट सॉइल के सैंपल लेके डिफरेंट हाइट पे, और उसके फिर लेबोरेटरी में उसको बकायदा टेस्ट किया जाता है, उसके बैरिंग कैपेसिटी मालूम की जाती है। अब उसी बैरिंग कैपेसिटी के बेस पे स्ट्रक्चर इंजीनियर आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, जिसमें वो आपका स्टील डिजाइन करता है कि आपका स्टील कितना लगना है, यहाँ पे कंक्रीट किस तरह करना है, आपके फाउंडेशन डिजाइन करता है कि आपका फाउंडेशन फुल रॉक फाउंडेशन है या स्ट्रेट फाउंडेशन है या आइसोलेटेड फुटिंग है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं बैरिंग कैपेसिटी पे और आपके बिल्डिंग के लोड पे। तो चूंकि हर बंदा इकोनॉमिकल डिजाइन की तरफ जाना चाहता है, तो इंजीनियर्स भी सोचते हैं कि जरा इकोनॉमिकल डिजाइन हो, तो वो कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चे में एक रिलायबल आपको स्ट्रक्चर मिल जाए। तो ये तो खैर स्ट्रक्चर इंजीनियर बेहतर जानते हैं, लेकिन आपके इस स्टेज पे आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर जब ये डिजाइन करता है तो उससे पहले उसको जरूरत होती है कि वहां पे बैरिंग कैपेसिटी उस सॉइल की टेस्ट की जाए। अच्छा नाजरीन, उसके बाद क्या होता है कि जब आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग और आर्किटेक्चर ड्राइंग तैयार होता है तो वो आपके पास ड्राइंग आ जाती है। ड्राइंग आने के बाद जिस तरह मैंने बताया था आपको कि आपको कॉन्ट्रैक्टर हायर करना होगा। कॉन्ट्रैक्टर, या अगर आप खुद कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर है तो आप इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेज होगा वो है कि आप बिल्डिंग एक्सकेवेशन शुरू करें। बिल्डिंग एक्सकेवेशन शुरू करने के लिए आपके पास होना चाहिए कि प्रॉपर ड्राइंग होना चाहिए। ड्राइंग में जो ना लेआउट ड्राइंग होगा आपके पास। लेआउट ड्राइंग से आपने क्या करना है, अगर आपके बिल्डिंग में बेसमेंट बनना है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी बताऊंगा, हम प्रैक्टिकली हमने साइट पे किस तरह इसको हैंडल करना है। तो वो सारी चीजें अभी आगे मैं वीडियो में, अब पूरी वीडियो देख ले तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा किस तरह आपने साइट पे काम करना है। तो जो आपके पास लेआउट ड्राइंग होगा उससे आपने प्रॉपर साइट पे लेआउट करके एज पर ड्राइंग, और उसमें क्या करना है कि आपने हर चीज का ख्याल रखना है कि आप अपनी बाउंड्रीज को ना क्रॉस करें, और आपके साथ एडजेसेंट अगर प्लॉट है तो वहां पे आप कटिंग करते हुए इस चीज का ख्याल रखें कि जो साथ घर बना है या आपके पास कोई रोड है या जो भी है, तो आपने फुल प्लॉट की एज टू एज कटिंग नहीं करनी। वजह इसमें यह कि आपने उसके साथ 4 से 5 फुट जमीन या सॉइल को छोड़ना है ताकि उसको सपोर्ट रहे, और आप बकाया जो उसके दरमियान वाला हिस्सा है उसकी आप कटिंग करके आप एक्सकेवेटर से कटिंग करते हैं और मट्टी को आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, या कहीं पे आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आप डंप भी कर सकते हैं।
और जो बकाया ज़मीन बच जाता है उसके साथ बिल्डिंग के साथ जो एडजेसेंट बिल्डिंग है, तो उसको आप स्लाइसेस में काट के, मतलब आपने 5 फुट का पीस काट के 10 फुट का छोड़ के, फिर 5 फुट का काट के 10 फुट का छोड़ के, और यूं उस दीवार के साथ, ताकि उसको डिफरेंट उस पे इंटरवल पे उसको वर्टिकल सपोर्ट मिले। जब आपके ये वर्टिकल सपोर्ट के लिए कटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद एक्सकेवेशन कंप्लीट होने के बाद और ये कटिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोगों ने करना क्या है कि दोबारा सॉइल की FTT टेस्ट करवाना है कि अगर आपके नीचे जो सॉइल है, और अगर वो मतलब सॉइल इस कंडीशन में है कि वो लोड उठा सकता है, या आप समझते हैं कि कमज़ोर नहीं है, तो वो तो आप इंजीनियर को बुलाएंगे, वो आपका टेस्ट करेंगे, सॉइल टेस्ट होगा उसी मौके पे, और आपको बता देगा कि यहाँ पे आपको सॉइल स्टेबलाइजेशन करना है या नहीं। अव्वल तो उसका जब आप पहले टेस्ट करते हैं उससे भी पता चल जाता है, और अक्सर स्ट्रक्चर वाले उसमें आपको सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए वहाँ पे कोई फाइल फाउंडेशन ऐड करते हैं कुछ लोग, या वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे नीचे 2, 3, 4, 5, 6 फुट तक मुख्तलिफ ग्रेवल्स वगैरह या रेवर बेड स्टोन या इस टाइप के जो मटेरियल हैं वो से फिलिंग करके स्टेज वाइज और उसकी साथ साथ कंपैक्शन करते हैं प्रॉपर तरीके से, और ताकि उसको आपको नीचे एक प्रॉपर बेस मिल जाए या बेड मिल जाए, ताकि उसके ऊपर आप बिल्डिंग शुरू करें। तो जब ज़मीन के टेस्ट हो जाते हैं, एक्सकेवेशन करने के बाद आप टेस्ट करते हैं, उससे आपको पता चल जाए कि ज़मीन कमज़ोर है, तो आप लोग उसमें फिलिंग ऐड कर सकते हैं, ग्रेवल ऐड कर सकते हैं, गेड़ा जिसको बोलते हैं वो ऐड कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप रूलर चलाएं, कंपैक्टर चलाएं, और जब आपका कंपैक्शन हो जाए उसको एक दफ़ा फिर टेस्ट करें। टेस्ट पे आपका 2, 3, 4 हज़ार खर्च आ जाएगा, लेकिन आप चूंकि पूरा घर इस पे बनाएंगे और अपनी सारी ज़िंदगी इसमें गुजारनी बड़ी मुश्किल से घर बनते हैं, तो आपने कोशिश करना है कि इन स्टेजेस पे ज़रा आपने खुद ध्यान देना है। जब आपका बिल्डिंग स्टेज में जा रहा हो तो काइंडली इसको ज़रा खुद आप इन चीज़ों को, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इसको आप नोट करें और अपने घर में इसको प्रैक्टिकली वहाँ पे यूटिलाइज करें। जब आपके पास कंपैक्शन होके इसको दोबारा टेस्ट करें, अगर उसका रिजल्ट होके आता है तो अच्छी बात है, आप उसके बाद अपना अगला स्टेज शुरू करें। कंपैक्शन करने के बाद जो आपका अगला स्टेज होगा वो है टर्माइट कंट्रोल स्प्रे। कोशिश करें कि आप बिल्डिंग में टर्माइट कंट्रोल स्प्रे करें, क्योंकि वो आजकल हर जगह ये इशू आता है, या आपका घर लोगों ने खुद देखा होगा कि लकड़ में अक्सर दीमक लग जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस स्टेज पे कटिंग के बाद, एक्सकेवेशन के बाद, या इवन के फिलिंग और उसके बाद आप इसके प्रॉपर पूरे बिल्डिंग को वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल एरिया को प्रॉपर तरीके से स्प्रे करें, और उसके बाद जो है ना आप लीन वगैरह उसकी तैयारी पकड़ें। तो व्यूवर्स, चूंकि वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए हम अपना काम यहाँ तक रोकते हैं कि हम एक्सकेवेशन तक कौन कौन से स्टेजेस को हमने उसमें ख्याल करना है कि हमारे ज़हन में रहे। सबसे पहले क्या करना है कि आपने ज़मीन खरीदना है, मतलब अगर आपने प्लॉट ले लिया है या अगर लेना चाह रहे आप प्लॉट ले लें। उसके बाद आप मुतल्लिका इदारे को बता दें, वहाँ पे इंजीनियर होंगे, वो आप लोगों को वहाँ पे आके प्रॉपर तरीके से आपके चारों बिल्डिंग के जो कॉर्नर होंगे वहाँ पे आपको परमानेंट निशान लगा देंगे, सरिये लगा देंगे, बुतिया लगा देंगे, आप मुख्तलिफ आप इसके लिए चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो लगा देंगे। और वो निशान लगाने के बाद जो अगला स्टेज होगा वो होगा आपका लेआउट, बेसमेंट लेआउट या ग्राउंड फ्लोर लेआउट। अगर आप बेसमेंट है तो बेसमेंट करें, नहीं है तो आप ग्राउंड फ्लोर के लेआउट कर सकते हैं। लेआउट के बाद आपने क्या करना है कि वहाँ पे एक्सकेवेशन स्टार्ट करनी है। एक्सकेवेशन मैनुअल भी हो सकती है और एक्सकेवेटर से हो सकती है। बेसमेंट के लिए तो आपको मस्ट है कि आप एक्सकेवेटर यूज़ करेंगे, और अगर आप दूसरे जो छोटे जो है ना स्टेप फुटेंगे वगैरह इस तरह, तो उसके लिए आप मैनुअल एक्सकेवेशन भी कर सकते हैं। एक्सकेवेशन करने के बाद आपने सॉइल को देखना है कि अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे आप या तो आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियर ही डिसाइड कर सकते हैं एक्सकेवेशन के बाद, या उसने पहले टेस्ट किया, और जिस तरह मैंने पहले स्टार्ट में बताया कि उसके लिए बैरिंग कैपेसिटी टेस्ट वगैरह वो कर लेते हैं, सॉइल टेस्ट, तो उसमें उसको पता चल जाता है। वो लोग मेंशन करते हैं ड्राइंग में कि आप यहाँ पे गेड़ा फिलिंग कर लें अगर ज़रूरत है तो। उसके बाद क्या होगा, एक्सकेवेशन हो गई, उसके बाद गेड़ा फिलिंग हो जाएगा, और इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेज में जाना है। लेकिन आज तक हम इसी स्टेज तक रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो हमारी गेड़े की फिलिंग होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा मौके पे किस तरह होता है, उसकी कंपैक्शन कैसी होती है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज उसमें टर्माइट और लीन वगैरह ये सारे स्टेजेस मैं दिखाऊंगा। तो ये जो मैं वीडियो आज से शुरू किए हुए हैं, इससे पूरे लिंक्स होंगे एक दूसरे के साथ, मतलब स्टार्ट से लेके कि आपने बिल्डिंग लिया, उसका ज़मीन लिया और उसके साथ आपने काम शुरू किया,
तो ये स्टेज वाइज आप प्रैक्टिकली जिन जिन स्टेजेस से हम गुजरते हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी स्टेज को मिस ना करूं और आप लोगों से शेयर करूं मौके पे कि आप लोगों ने उसको किस तरह चेक करना है, उसको किस तरह हैंडल करना है, या आप उसको किस तरह कैरी करेंगे साइड पे। तो व्यूवर्स आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है। मैं साइड पे आज जो हमने लेआउट की वहाँ पे डिमार्केशन के बाद वहाँ पे लेआउट किया। अच्छा एक चीज़ और है कि साइड पे ख्याल रखना है कि पड़ोस में अगर आपके पास घर वगैरह है या किसी के लोगों के घर होते हैं वहाँ पे आप एक्सकेवेशन करते हो मट्टी जाने का खदशा होता है, और तो वहाँ पे आप लोगों ने काम शुरू करने से पहले तो आप उनको जो ना ज़रा किसी चीज़ से उसको कपड़ा वगैरह लगा के ताकि उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ये करना है। तो नेक्स्ट स्टेज पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको चलते मैं साइड पे, और वहाँ पे मैंने दिखाना है प्रैक्टिकली जो मैंने बातें बताई है इस स्टेज तक, खुदाई तक, स्टार्ट से लेके खुदाई तक, मतलब हमने ज़मीन पे किस तरह डिमार्केशन के बाद खुदाई की और उसको किस तरह हमने लेआउट किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली साइड पे दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स एक चीज़ और कि जो बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं काइंडली इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना है। नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, ये सुरख जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इस पे आपने क्लिक करना है। इसके साथ एक छोटी सी घंटी बनी हुई है, इस घंटी को भी क्लिक करना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो इससे क्या होगा कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो दोबारा बनाऊंगा तो वो खुद ब खुद आपको अंदाजा होगा कि मेरा पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 वाले वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे, और आपको इंशाल्लाह इसका बड़ा फायदा होगा। आपको नहीं हो तो आपके किसी भाई को हो सकता है या किसी बंदे को इसका फायदा हो सकता है। तो काइंडली इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चलते हैं इंशाल्लाह, अभी आपको मैं साइड पे लेके चलता हूँ, वहां आपको बताता हूँ किस तरह हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ये स्टेज तक मौके पे हम किस तरह काम करते हैं, वो आज इंशाल्लाह मैं आपको